नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज की वीडियो में हम आयुर्वेदिक हेयर केयर रूटीन के बारे में जानेंगे, जो ना सिर्फ बालों का टूटना, झड़ना, असमय सफ़ेद होना, डैंड्रफ, इन समस्याओं को जड़ से ठीक करेगा, बल्कि हेयर रीग्रोथ में भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। इस वीडियो में हम बालों के लिए बहुत ही लाभदायक ऐसे 2 मॉर्निंग ड्रिंक्स आपने कैसे बनाना है वो जानेंगे। इसके साथ साथ ही आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, नेचुरल हेयर पैक, होममेड आयुर्वेदिक शैम्पू, पथ्य अपथ्य यानी कौन सी चीज़ें आपने करनी है और कौन सी नहीं करनी है, डाइटरी चेंजेस आपने कौन से करने हैं, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। टोटल 10 चीज़ों के बारे में, 10 टिप्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आयुर्वेद की संहिताओं में हमें खालित्य, पालित्य, इंद्रलुप्त इन विकारों का वर्णन मिलता है। खालित्य यानी बालों का झड़ना, लेकिन ये ग्रेजुअल हेयर फॉल रहेगा, आपको धीरे धीरे बालों का ये थिनिंग दिखाई देगा। दूसरा है पालित्य यानी बाल असमय सफेद होना। तीसरा है इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त यानी बाल गुच्छे में निकलना, जैसे एलोपेशिया एरिएटा यानी पैची हेयर लॉस या गंजापन यानी बाल्डनेस दिखाई देना। अब देखिए, प्रकृति के अनुसार भी बालों की समस्याएं दिखाई देती है, जैसे कि वात की प्रकृति में बाल रुखे बेजान रहेंगे, पित्त की जो प्रकृति है उसमें बाल जल्दी झड़ेंगे या असमय सफेद होंगे। तो आपकी प्रकृति के अनुसार भी इसमें फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इन सभी समस्याओं से प्रिवेंशन के लिए, यहाँ तक कि इनको ठीक करने के लिए आपके रूटीन में आपने कौन सी 10 चीजों को इंक्लूड करना है। बालों के लिए बहुत ही लाभदायक ऐसा हमारा पहला जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो है आंवले का जूस। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया ऐसा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसके लिए आपने लगभग 2 आंवले लेना है, इनके छोटे छोटे टुकड़े बना के ले। इसमें आपने थोड़ा सा जो अदरक है वो आप इसमें डालें, साथ ही में पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते आपने इसमें डालना है। थोड़ा सा पानी डालें और इसे आपने मिक्सर में ग्राइंड करना है, इसका जूस बनाना है। अब इसको छान के अपने इस जूस को निचोड़ के लेना है। थोड़ा सा स्वाद के लिए आप इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, और अगर आपको खट्टा टेस्ट पसंद नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री या थोड़ी खांड आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये आंवला जूस बन गया। इसे आपने सुबह खाली पेट लेना है। अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता तो आंवले का चूर्ण भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आंवले का चूर्ण लगभग आधा से 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ आपने लेना है। इसे आप सुबह खाली पेट ले। आंवला आयुर्वेद की एक श्रेष्ठ रसायन औषधि है। इसमें कहा गया है आमलकम वयस्थापनानाम श्रेष्ठ, यानी आयु को स्थिर करने वाले द्रव्यों में आंवला सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एंटी एजिंग के लिए, डिजनरेशन को कम करने के लिए हमें फायदा दिलाता है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स ये प्रचुर मात्रा में है। साथ ही में जैसे कि अदरक, पुदीना, तुलसी, ये सभी डाइजेशन को भी बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं। तो इस तरह से बालों के लिए आप ये जो हेल्थ ड्रिंक है इसको जरूर ट्राई करें। बालों के लिए लाभदायक ऐसा हमारा जो दूसरा मॉर्निंग ड्रिंक है वो है काले मुनक्के से बना हुआ सूप, यानी ब्लैक रेजिन सूप। कैसे बनाना है, तो लगभग 15 से 20 काले मुनक्के रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो के रखने हैं। सुबह इसे उबालना है, तब तक उबालना है जब तक ये आधा बच जाए, यानी आधा गिलास बच जाए। फिर इसे छान के लेना है, और इसमें स्वाद के लिए आप थोड़ा सा जो धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक आप इसमें मिलाए, ताकि इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा आए। और इसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट के पहले लेना है। तो इससे ना सिर्फ आपकी थकान कम होगी, एनीमिया है तो वो कम होगा, और बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। आयुर्वेद में दिनचर्या अध्याय में शिरोभ्यंग यानी बालों की जड़ों में रोज जेंटल ऑयल मसाज करने के लिए बताया हुआ है। कहा गया है शिरश्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत्। जब बालों की कोई समस्या है तब केश्य औषधियों से सिद्ध तेल यानी आयुर्वेदिक मेडिकेटेड हेयर ऑयल लगाना जरूरी है। खास करके महिलाओं में 40-45 की एज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनोपॉज, पर्सनल प्रोफेशनल स्ट्रेस, इन सभी कारणों से हेयर फॉल बढ़ने लगता है। बालों में, स्काल्प में ड्राइनेस बढ़ता है, बाल रुखे बेजान होते हैं, और फिर इची स्काल्प, फ्रीजी हेयर, रिड्यूस हेयर ग्रोथ, ये सभी समस्याएं दिखाई देने लगती है। बालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा तेल है महाभृंगराज तेल। इसका वर्णन हमें भेषज रत्नावली, आयुर्वेद सार संग्रह, इन जैसे ग्रंथों में मिलता है। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी वंसार 45+ महाभृंगराज ऑयल। इसकी खास बात क्या है, तो 45+ वुमन के लिए ये इंडिया का पहला और एकमात्र ऐसा
क्लिनिकली प्रूवन हेयर ऑयल है। इस क्लिनिकल स्टडी में ये सिद्ध हुआ है कि केवल 4 हफ्तों में बालों का झड़ना 20% कम करता है और बालों की ग्रोथ को 11% बढ़ाता है। वंसार 45+ महाभृंगराज ऑयल में अन्य भृंगराज तेलों से 4 गुना ज्यादा भृंगराज है। साथ ही में इसमें अनंतमूल, मंजिष्ठा, नागकेशर, हरिद्रा इन जैसी 26 आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। सबसे खास बात, इसे शास्त्रोक्त तेल पाक विधि के अनुसार 3 दिन तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन से आपको कौन से फायदे मिलेंगे। हेयर फॉल कम होगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्काल्प को नरिश करने के लिए, यहाँ तक कि डैंड्रफ को कम करने के लिए आपको इसकी बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। वंसार 45+ महाभृंगराज ऑयल में कोई भी मिनरल ऑयल, केमिकल, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या कलर्स नहीं है। इसे आपने यूज कैसे करना है, तो कॉम्ब एप्लीकेटर की हेल्प से स्काल्प में आप इसे एडिक्वेट क्वांटिटी में लगाएं, जेंटल मसाज करें, कच्ची नीम की कंघी से बालों को कॉम्ब करें। ये प्यारी सी कंघी आपको इसके साथ फ्री मिल जाती है। इस ऑयल को अपने बालों में 2 से 3 घंटे रखना है, उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। प्रिफरेबली 4 हफ्तों तक आपने इसे रोज लगाना है, बाद में हफ्ते में आप इसे 3 बार लगाएं ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके। वैसे महाभृंगराज तेल को सभी उम्र के स्त्री पुरुष यूज कर सकते हैं। अगर आप वंसार 45+ महाभृंगराज ऑयल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बालों के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसा एक नेचुरल हेयर पैक देखते हैं जो स्काल्प को क्लीन करेगा, डैंड्रफ को कम करेगा। इसे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए मेथी दाना। तो लगभग 1 चम्मच मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स रात को आपने पानी में भिगो के रखना है। सुबह इस पानी को उबालें और इसे छान के ले। अब हमें चाहिए त्रिफला चूर्ण। तो लगभग 2 से 3 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपने लेना है। इसे आपने मेथी के पानी में भिगोना है और साथ ही में इसमें थोड़ा सा दही भी आप डाल सकते हैं। दही भी स्काल्प को क्लीन करने के लिए एक नेचुरल रेमेडी है। तो इसका हेयर पैक बना के स्काल्प में आपने अप्लाई करना है। बाल धोने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले आप इसे लगाएं और बाद में इसे वॉश कर ले। इनिशियली हफ्ते में इसे 2 बार लगाए, बाद में 1 बार भी आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सेफ ऐसा पैक है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, तो देखिए जब तक डैंड्रफ है या स्काल्प गंदा सा है तब तक हम हेयर फॉल को नहीं रोक सकते, इसलिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कोई भी केमिकल वाले शैम्पू यूज करते रहेंगे तब तक बालों का झड़ना या फिर बालों की कोई भी समस्या को कम करना मुश्किल है। तो आप एक बहुत ही बढ़िया ऐसा होममेड आयुर्वेदिक शैम्पू यूज कर सकते हैं जिसमें हमने केश्य औषधियों का प्रयोग करना है। केश्य यानी जो बालों के लिए लाभदायक है ऐसी औषधियाँ। तो चलिए देखते हैं कि इसे आपने कैसे बनाना है। तो इसमें शिकाकाई की फलियां आपने लेनी है। लगभग 5 से 6 शिकाकाई की फली ले, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के ले और लगभग 1 लीटर पानी में आपने इसको भिगो के रखना है। इन इंग्रेडिएंट्स की जितनी भी क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं वो आपने आपके बालों की लेंथ के अनुसार कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है रिठा। इसे संस्कृत में अरिष्टक कहा जाता है। तो लगभग 2 से 4 रिठे आपने लेने हैं। इसको फोड़ के अंदर के जो सीड है इसको निकाल देना है और इन रिठा को जो फोड़ के रखे टुकड़े है इसको आपने पानी में भिगो के रखना है। अब देखिए रिठा झाग लाने वाला है, स्काल्प को क्लीन करने वाला है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है त्रिफला। तो प्रिफरेबली आपने इसे रॉ फॉर्म में लेना है। त्रिफला में हरड़, बेहड़ा और आंवला है। तो आपने 1 हरड़, 1 बेहड़ा और लगभग 2 आंवले के ये टुकड़े लेने हैं। इन सभी के छोटे छोटे पीसेस आप बना के लिए और इसको भी अपने पानी में सोक करना है। अगला जो है वो है संतरे की छाल। तो अगर आपको संतरे फ्रेश मिल जाते हैं तो फ्रेश छाल आप इसको यूज करें ताकि आपको इसकी बहुत अच्छे से खुशबू आए और इसके रिजल्ट्स भी आपको और अच्छे से मिल सके। अगर फ्रेश आपको संतरे की छाल नहीं मिल रही है तो इस तरह की सुखाई हुई छाल भी आपको इजीली मिल जाती है। तो इसे भी रात को पानी में सोक करें। साथ ही में जो मेथी के बीज यानी फेनुग्रीक सीड्स भी आपने इसमें आधा चम्मच मिलाना है। अब हमने इन सभी चीजों को रात भर भिगो के रखना है और सुबह इस पानी को उबालने के लिए रखें। इसमें आप थोड़े से फ्रेश नीम के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके स्काल्प में इन्फेक्शन वगैरह बार बार होता है, फोड़े फुंसी जैसी होती है, इचिंग रहती है, तो ये नीम के पत्ते भी इस तकलीफ को बहुत अच्छे से कम करेंगे। इस पानी को आपने धीमी आंच पे या मीडियम फ्लेम पे आपने इसे उबालना है। जब तक आधा लीटर ये पानी ना बच जाए तब तक इसे उबाले और फिर इसे छान के लिए ये हमारा जो होममेड शैम्पू है ये बन गया। प्रिफरेबली आपने इसे फ्रेश यूज करना है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप रोज इसे नहीं बना सकते, तो आपके लिए एक टिप है कि इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें और इसमें इसे फ्रीज में रख दें
तो लगभग 5 से 7 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी इसे ट्राई करके जरूर देखिए। बाल धोते समय भी आपने कुछ प्रिकॉशंस जरूर लेनी है, जैसे बालों के ऊपर कभी भी आपने गर्म पानी नहीं डालना है। इससे क्या होगा, तो वेसोडाइलेटेशन होके बाल निकल आएंगे, इससे बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर हम बालों के ऊपर गर्म पानी लेते हैं तो ये बालों के और आंखों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बालों के ऊपर आप हल्का सा गुनगुना पानी ले सकते हैं। दूसरी जो टिप है कि बालों को धोने के बाद कभी भी केमिकल्स वाले जो कंडीशनर्स है वो आपने यूज नहीं करने हैं। उसके जगह पे थोड़ा सा जो नारियल का तेल है वो 2-4 बूंद लेके आपने जेंटली आप लगा सकते हैं। इससे भी नेचुरल कंडीशनर जैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आयुर्वेद में दिनचर्या में यानी डेली रूटीन में प्रतिमर्श नस्य करने के लिए बताया हुआ है, यानी नाक में तेल या घी की बूंदे आपने डालनी है, या तो आप इसे लगा भी सकते हैं। इसके क्या फायदे मिलेंगे, तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में यानी गले के ऊपर की जितने भी बीमारियां है इसमें ये फायदेमंद है। तो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसको अच्छा रखने के लिए, माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, अच्छी नींद के लिए, बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये नस्य आपको मदद करता है। कौन सा तेल यूज करें, तो नारियल का तेल, तिल का तेल, अनु तेल, तो कोई भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे कैसे करें, तो रात को सोने के पहले 1 से 2 बूंद तेल या घी नाक में आपने डालना है। हेडलो पोजीशन में आप इसे डालें। सुबह भी ब्रश वगैरह करने के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। डाइट में भी कुछ छोटी छोटी टिप्स आपने जरूर फॉलो करनी है ताकि आप आपका हेयर फॉल जड़ से ठीक कर सके। अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप खाने में नमकीन स्वाद की चीजें ज्यादा लेते हैं, ऊपर से आप नमक डाल के लेते हैं, या अचार पापड़ इनका सेवन ज्यादा करते हैं, तो ये हेयर फॉल का कारण बनेगा। तो आपने ऊपर से तो भी नमक नहीं लेना है, एक्सेसिव यूज आपने कम करना है, और इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल आप जरूर करें। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा खट्टे स्वाद की चीजें या बहुत तीखी मसालेदार चीजें, इन चीजों को आपने अवॉइड करना है और कुछ चीजों को खाने में जरूर इंक्लूड करें। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है काले तिल। इसे किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, जैसे तिल की चटनी बना के ले, या इसको ऐसे ही रोस्ट करके सुबह 1 चम्मच खाली पेट आप ये तिल खा सकते हैं। आंवले का प्रयोग आप किसी भी रूप में करें। मुलेठी भी एक बहुत अच्छी औषधि है, ये एक रसायन औषधि है और ये बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच दिन में 2 बार आप ले, इसे आप खाना खाने के पहले ले। अगली टिप है सही समय पर पूरी नींद ले। अब देखिए, रात को जागना भी हेयर फॉल का एक सबसे बड़ा कारण है। रात को जागने से शरीर में वात और पित्त दोष बिगड़ते हैं, और अगर हम अपने शरीर में इन दोषों का इम्बैलेंस करते हैं तो शरीर की किसी भी समस्या को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो आपने अच्छे से अपनी पूरी नींद कंप्लीट करना है। अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की तकलीफ है, तो फिर आप नस्य कर सकते हैं। पादाभ्यंग यानी पैरों के तलवों में जेंटल ऑयल मसाज आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि योग निद्रा आप सुन सकते हैं। तो इन सभी से आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बढ़ने के लिए आपको मदद मिलेगी। चिंता, शोक, भय, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सभी जो कारण है वो खालित्य और पालित्य इन विकारों का यानी हेयर फॉल, ग्रे हेयर, इन सभी का कारण आयुर्वेद में दिए हुए हैं। तो मन को शांत, रिलैक्स रखे, इसीलिए योग, प्राणायाम, ध्यान, इनको अपने दिनचर्या में अपनाइए ताकि आप सभी तरह के बीमारियों से खुद का बचाव कर सके, और अगर अभी कोई समस्या है तो उसको भी ठीक कर सके। उम्मीद है आज के वीडियो में जो हमने आपको आयुर्वेदिक हेयर केयर रूटीन बताया वो आप जरूर फॉलो करेंगे। इन 10 टिप्स को, 10 चीजों को आप जरूर अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में इंक्लूड करेंगे ताकि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके और आपकी बालों की जो सभी समस्याएं हैं वो जड़ से दूर हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।